किसी का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि आप अपने कान बंद कर ले। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 से। ऑलरेडी इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। टॉपर बनना है, पेपर पेन के साथ एकदम रेडी हो जाइए, एकदम फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ हम लोग पढ़ेंगे। आइए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि x का वैल्यू दिया हुआ है t के टर्म में, y का वैल्यू दिया हुआ है t के टर्म में, और आपको जो कैलकुलेट करना है ना वो dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो देखो जी, कैसे हम लोग यहां पर निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो dx बाई dt। दिख रहा है? एक बार देख ले। हाँ, दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और कॉस्टिक अगर किया ना तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी हो गया। कॉस्टिक अगर लिखोगे तो माइनस साइन टी लिखा, और लॉग, ये लॉग एक्स हो गया, समझो। तो लॉग एक्स का अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो वी आर गेटिंग एज अ 1 बाई tan t बाई 2। सबसे पहले तो लिख दिए 1 बाई लॉग 1 बाई tan t बाई 2 इंटू फिर tan t बाई 2 का कितना होगा, सेक स्क्वायर, इट इज t बाई 2। उसके बाद हम लोग किसको डिफरेंशिएट करें, t बाई 2 को, तो ये होगा 1 बाई 2 और इंटू आ जाएगा 1, मैंने कर लिया। कम ऑन, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। a कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। कॉस्टिक का देखोगे माइनस साइन टी, लॉग एक्स का देखोगे 1 बाई एक्स होता है, तो x का काम कौन कर रहा है, tan t बाई 2 कर रहा है, तो 1 बाई tan t बाई 2, और tan t बाई 2 का अगर देखोगे तो सेक स्क्वायर t बाई 2 होगा, और फिर tan t बाई 2 का करोगे 1 बाई t, और t का करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो सकता है, तो dx बाई dt इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस, इसे कैसे रखेंगे, ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2, और ये आपका 1 बाई 2 है, तो मैंने 1 बाई 2 और बाई इट इज tan t बाई 2। ठीक है, tan t बाई 2। आप इसको साइन कॉस में भी बदल सकते हो। ठीक है, साइन कॉस, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस, तो ये कॉस कॉस से कट जाएगा। क्लियर? तो इसको थोड़ा मॉडिफाई भी हम लोग कर सकते हैं। तो देख लो, अगर मॉडिफाई करना होगा या बाद में भी इसको कर देंगे, देखेंगे जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अब आओ जी, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके देखते हैं। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, dy बाई dt इस y इक्वल टू a sin t को अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होगा, dy बाई dt, a कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और sin t का किया तो ये कितना हो जाएगा, cos t हो जाएगा। ये a sin t का डिफरेंशिएशन a cos t हो गया। अब आप क्या करोगे, नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx मैंने रखा। ठीक है, dt बाई dx कर लिया। अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप वैल्यू पुट कर दो dy बाई dt की जगह, उधर से पकड़ के लाइए, यहां पर पुट कर दो a cos t रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करो, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उल्टा पुट करना पड़ेगा। ये देख लीजिए ध्यान से, ये भी बात है, 1 बाई आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करना है, तो a माइनस साइन टी हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 रखो, और बेटर है कि कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट कर लो। सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, या पहले लिख ही देते हैं, रुक जाओ। ये हो गया सेक स्क्वायर t बाई 2, और बाई दिस इज tan t बाई 2 मैंने रख लिया। ठीक है, tan t बाई 2 मैंने रखा। अब आप क्या करोगे, सिर्फ इस कैलकुलेशन पर आपको दिमाग लगा लेना है। a और a आपका कैंसिल हो जाएगा, a एंड a आपका कैंसिल हो गया। ऊपर बचा cos t, नीचे बचा माइनस साइन टी, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर t बाई 2 और बाई tan t बाई 2। ठीक है, ये बातें ध्यान दीजिए। यहां देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप क्या कर लो ना, ऊपर cos t रहने दो, बाई मैंने लिखा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आप क्या कर लो,
नीचे रख लेना 2 tan t/2 मैंने रख लिया, 2 tan t/2। या फिर आप क्या कर लो, इसको पहले cos और sin में बदल लो, माइनस sin t रहने देता हूं मैं, प्लस 1/2 छोड़ दो इंटू, इसे मैं क्या लिखूंगा 1/cos स्क्वायर t/2 रखा मैंने, cos स्क्वायर t/2। और इसे क्या लिखेंगे tan t/2 को अगर मैं देखता हूं तो sin t/2 और बाई मैंने लिखा cos t/2। ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर t/2 को अगर मुझे लिखना है ना तो 1/cos स्क्वायर t/2 लिखा, और नीचे tan t/2 को लिखूंगा sin t/2 बाई cos t/2। कुछ कटेगा, हाँ सर हाँ कटेगा, ये cos t/2 एक cos t/2 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा, ध्यान से देख लीजिए, ये हो गया cos t बाई माइनस साइन t प्लस, उसके बाद हम लोग क्या रख सकते हैं, एक cos यहां बच रहा है, एक साइन यहां बच रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 1/2 और यहां आएगा साइन t/2 और यहां हो गया cos t/2 हो गया, ठीक है। 2 sin t/2 cos t/2 मैंने यहां पर रख दिया। अब बोलोगे क्या यहां पे कोई फॉर्मूला बन सकता है, ये देखो ये भी एक फॉर्मूला है ना, तो बिल्कुल है, ये होगा cos t बाई माइनस साइन t प्लस, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया साइन t लिख सकते हैं, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा, पता है। उसी तरह वापस जब जाएंगे ना तो एंगल डबल हो जाएगा, तो t/2 का अगर आप डबल करोगे तो साइन t आ जाएगा आपका, ठीक है। अरे राम, ये तो गलती लिख दिया मैंने, हाँ ऐसी गलती ना करें वरना नीचे भयंकर टर्म आ जाएगा, ठीक है, भयंकर। ये होगा माइनस साइन टी बाई 1 ये होगा साइन टी, नीचे में 1 साइन टी मैंने लिखा। अब देखो जी, मैं यहीं पे थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, cos t रहने दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये लिखा मैंने साइन टी और साइन टी को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस मैंने कितना लिखा 1 प्लस 1 कर दिया। इस साइन टी को कहां ले जाओगे, ऊपर ले जाएंगे हम लोग, ठीक है, ऊपर मैंने यहां पर ले गया, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, इट इज साइन टी और ऊपर हो जाएगा cos t, और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, हेलो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज cos स्क्वायर टी हो जाएगा, cos स्क्वायर टी। तो ये cos और एक cos कट जाएगा, ऊपर sin t cos t मिलकर क्या बचेगा, tan t बचेगा। क्या नेगेटिव में बचेगा, नहीं जी नेगेटिव में नहीं बचेगा, यही हमारा dy बाई dx है। एक बार आंसर मैच कर लीजिए, तो टोटल जो आंसर आएगा ना सिर्फ tan t आएगा, कम ऑन, सिर्फ tan t आपका आंसर यहां पर आएगा बस। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में ये आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आओ जी, मेरा फेवरेट स्टूडेंट कलवा इस क्वेश्चन को बनाएगा, कलवा को टॉपर बनना है, आपको भी टॉपर बनना है, आप भी कोशिश कीजिए। चलिए पहले इसको डिफरेंशिएट कर दे dx विथ रिस्पेक्ट टू, आप लोग बताओ जल्दी से, यस मैं दिख रहा हूं, हाँ ये d थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, सेक का क्या होता है, सेक थीटा का, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, तो सेक थीटा तो होगा ही और एक टैन थीटा और जुड़ जाएगा जी, ठीक है। अब मुझे बताओ dy बाई डी थीटा क्या होगा, b कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और tan थीटा का पता है क्या होगा जी, आप लोग को भी पता है सेक स्क्वायर थीटा होना है, लेकिन हमें निकालना है dy बाई dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx मैंने रख दिया, बहुत सिंपल, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, ठीक है। अब बताओ dy बाई डी थीटा कितना, b सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई dx कितना, इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, 1 बाई a सेक थीटा इंटू टैन थीटा मैंने रखा, ठीक है। तो एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, अब क्या बचेगा, एक सेक बचेगा एक टैन बचेगा, तो b बाई a रहने दो, और सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा बाई, और टैन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया। क्या सर कुछ कटेगा, हाँ जी हाँ कटेगा, कॉस कॉस कैंसल हो गया। अब हम लोग क्या रखेंगे,
dy बाई डी एक्स मैंने रखा, क्या लिखेंगे जी, b बाई ए, और देखो 1 बाई साइन है ना, 1 बाई साइन अगर ऊपर जाएगा, एक मिनट कंफर्म बढ़िया से हो जाना, कहीं दिक्कत ना आ जाए, 1 बाई साइन ऊपर चला जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। लो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यही हमारा आंसर है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, देख लेता हूं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग एकदम सही बना रहे हो, वेरी गुड। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इन करते हैं 10 नंबर। वाह क्या मजेदार क्वेश्चन है, आइए गर्दा उड़ा दें इसमें। सी this is dx by d theta, we have to differentiate this entire term with respect to theta, so I will differentiate x with respect to theta, dx by d theta, a is the constant, it will come out cos theta का होगा minus sin theta plus, अब थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म u इंटू भी आपको पता है, थीटा बाहर निकलेगा, साइन का देखोगे cos थीटा होगा प्लस साइन थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो गया। क्या कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसल, डी एक्स बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है, इधर बचा थीटा कॉस थीटा बच जाएगा। बढ़िया से देख लो जी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बरसात का मौसम चल रहा है, कहीं पैर ना फिसल जाए। ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, यू इंटू भी, थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 मैंने यहां पर ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन ये सब बनेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट पर फोकस करते हैं। देखो जी सेकंड वाला पार्ट क्या है, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या कर लो ना, डी वाई बाई डी थीटा निकालो इस वाले पार्ट का, तो ए कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, साइन थीटा का हो जाएगा यहां पर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, और थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या करेंगे, थीटा कांस्टेंट है मतलब u इंटू भी के कंसेप्ट पे जाएगा, थीटा बाहर कॉस थीटा का अगर देखोगे तो ये हो गया, लिखेंगे इंटू माइनस साइन थीटा प्लस फिर रखेंगे कॉस थीटा इंटू थीटा का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। ये देखो थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा बाहर निकला, थीटा का 1 हो जाएगा। क्या इसमें से कुछ कटेगा, सोचो सोचो सोचो, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, दिख रहा है ना सर, हाँ दिख रहा है। ये होगा माइनस, ये वाला टर्म और ये टर्म देखो कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस माइनस मिलकर माइनस और एक पॉजिटिव में है, तो टोटल जो मिलेगा ना ये है डी वाई बाई डी थीटा, ए और माइनस माइनस प्लस ए थीटा, और यहां पे लिखा मैंने साइन थीटा हो गया, ए थीटा साइन थीटा। अब आप क्या करोगे, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे यहां पर, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। कैसे निकलेगा डी वाई बाई डी थीटा, ये होगा ए थीटा साइन थीटा इंटू, और डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई ए थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ए थीटा थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा, ठीक है। ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज द नेट वैल्यू, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, बात समझ में आ रही है। तो यही पूरा का पूरा हमारा आंसर है, मुझे लगता है यहीं तक लास्ट था हम लोगों का, यही टोटल नंबर। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, जाना मत। आहा हा, कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन। देखो x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, और आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स ये प्रूफ करनी है। तो क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो गया, और इन दोनों को RHS भी तो आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, RHS भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेंगे, अंडर रूट ए का पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए का पावर कॉस इनवर्स टी मैंने रखा, तो ये होगा एक्स वाई अंडर रूट ए का पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। देखा आपने, चलो
कलवा से पूछते हैं, कलवा को क्या कोई फॉर्मूला यहां पर दिख रहा है? तो कलवा ने बोला कि हाँ सर मुझे तो एक फॉर्मूला दिख रहा है, देखो, ठीक है, एक फॉर्मूला उसे दिख रहा है। वो कौन सा फॉर्मूला है? एक्स वाई अंडर रूट ए का पावर पाई बाई 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो मैंने पाई बाई 2 रखा। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, इधर भी डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, यहां पर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट रूल होगा, x कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, dy बाई डी एक्स होगा प्लस वाई इंटू, और x का dx बाई डी एक्स कट के कितना होता है, 1 हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है। और ये तो पूरा का पूरा देखो जी कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, तो मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स हो गया। लो टन टनाटन, ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखो कितना आसान है, कितना आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को यहां पर बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा पता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का, तो आप आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टॉपर बनने का सपना देखिए, टॉप बन कर जाओगे तो कौन सी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जगह कौन सा घूमने आप जाओगे, सपना जरूर देखिएगा। चलिए बाय।